चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, विलेज स्टडी में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज क्लास 9 का क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अध्याय कितना बाबू? 1। चैप्टर का नाम देखिएगा ध्यान से, हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? हमारे परिवेश का क्या नाम है? पदार्थ है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए, नहीं एक लाइन में बोला जाए तो हमको सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बाबू? पदार्थ के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में पढ़ना है? तो पहला क्वेश्चन होगा, देखिएगा ध्यान से, कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या होगा बाबू? पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपका आंसर बुक में है, आप खुद पर खुद का कर लीजिएगा। आप लोग को अगर मेरे YouTube चैनल में पढ़ना है तो हम भारती भवन पढ़ाते हैं, आप भारती भवन देखिए ताकि आपको समझ में। तो पहला चैप्टर क्या है बाबू? हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? पदार्थ। तो बुक में देखा करे पदार्थ है क्या, बुक में देखा करे पदार्थ है क्या। आप सेम टू सेम बुक से आंसर लिख लीजिएगा। हमने जो आपके बुक में जब सजा के लिखा हुआ तो हम बोर्ड में नहीं लिख रहे, समझ आए? जो सजा के नहीं लिखा होगा उसको हम सजा के लिख देंगे, समझ आया आप लोग को? तो देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे परिवेश का पदार्थ। और आपको हेडिंग डाला गया, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो पदार्थ क्या? तो आप देखिए आंसर क्या लिखा है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? यानी पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे। शॉर्टकट लिख रहे हैं बाबू, जो क्या घेरे? स्थान घेरे, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, जो जिसके एवं द्रव्यमान एवं क्या हो? आयतन। और जो क्या उत्पन्न करे बाबू? अवरोध उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का परिभाषा देखिएगा, जिसके पास जो स्थान घेरे। पहल का स्थान घेरने का मतलब क्या हुआ? जगह घेरे। समझिएगा ध्यान से, जैसे तू भी एगो पदार्थ है, तू बैठा है तो बेंच का अपना जगह छीन लिया है। बोलो, हम ये बास्ता रखेंगे, ये बास्ता तो कहीं ना कहीं किताब रखा जाएगा तो ये अपना क्या छेकेगा? जगह छेकेगा। ये भी एगो क्या है? अब इसको तौलिएगा तो कहिएगा 200 ग्राम, तू भी तौलाएगा तो कहिएगा सर हम 60 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 40 किलो के। यानी तोर पास क्या है? द्रव्यमान। आयतन का मतलब वही होता है जगह। आयतन का मतलब क्या होता है? जगह। तो स्थान घेरे या आयतन दोनों बतिया हुए हुआ। और द्रव्यमान का मतलब तौलने पर हो कुछ ना कुछ। और अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध का मतलब होता है विरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है? एक लाइन में एक बात बता, तू खड़ा है, तुमको कोई धक्का दे रहा है तो तू नहीं धकला रहा है, मतलब उसका क्या कर रहा है? तू विरोध कर रहा है। अगर तू विरोध नहीं करता तो तू क्या हो जाता है? धकला जाता है। जैसे हम ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर भी एगो पदार्थ है, ट्रैक्टर भी एगो क्या है? पदार्थ। और ट्रैक्टर को धक्का दे रहा है, क्यों? पदार्थ है। ट्रैक्टर खड़ा हुआ तो जगह छेका। बोलो छेका। अब वो कहीं ना कहीं 2-3 कुंटल या वो कुंटल का होगा, उसके पास द्रव्यमान। अब प्लस में उसको धक्का दे रहे हैं बाबू, तू ढकला नहीं रहा है, वो ढकला नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। कहिएगा सर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, घर्षण बल उसे कहते हैं जो गति का विरोध करे। गति का क्या करे बाबू? अगर वो विरोध नहीं करता ना तो बाबू, हम लात को गेंद को लात से मारते तो चलते रहता चलते रहता चलते रहता, कहीं रुकता। तो वो रुक जाने का मतलब वो क्या हो रहा है? विरोध कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वस्तु आप खड़े हैं बाबू, आपको धक्का दीजिएगा बाबू, तो मानते आप धकला जाइएगा, लेकिन बाद में धकलाइएगा। समझ में आ रहा है? अब धकलाने का मतलब आप ज्यादा काबू लगा दिए तबे ना, तब जाकर धकलाए, लेकिन फिर भी वो आपका क्या किया? फिर भी आपका क्या किया? विरोध। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो और जो का उत्पन्न करे? अवरोध। उसे क्या कहते हैं? फिर से एक बार रिवीजन कराते ताकि आपको पदार्थ का परिभाषा यहीं पे क्या हो जाए? याद हो जाए। इसी तरह फेयर करना, आपका आंसर बुक में दिया है, जो लाल पेन से लिखा होगा वही आपका आंसर है। तो पदार्थ क्या है? तो कहिएगा सर, वो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो। स्थान और आयतन एग्री होता है, समझ में आ रहा है बाबू? आयतन बोले चाहे मत बोले चलेगा। तो कोई भी वस्तु जो क्या घेरे बाबू? स्थान घेरे, जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब तो विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बोलो, इतना समझ आया कि नहीं समझ आया?
एकदम समझ में आया। तो पदार्थ का परिभाषा क्लियर है। अब पदार्थ का एग्जाम्पल पूछेगा तो दुनिया भर का है, कोई बताएगा? आदमी पदार्थ, बाबू बताओ तेजी। किताब पदार्थ, टेबल पदार्थ, मोबाइल पदार्थ, मार्कर पदार्थ, बोर्ड पदार्थ, क्योंकि वो भी तो स्थान घेर रहे हैं ना भाई। जैसे में लिख लेना, जैसे करके लिख लोगे ना, जैसे करके लिख लेना, तो जैसे कोई भी वस्तु हो जाएगा। जैसे मैं आपको बुक में भी दिया है सर, टेबल भी तो हो जाएगा ना सर, टेबल भी तो हो जाएगा ना, बोलो। किताब तो हो जाएगा ना सर, ये जो बोर्ड में लिख रहा है ये बोर्ड भी तो हो जाएगा ना सर, ये आदि हो जाएगा। आदि का मतलब इत्यादि। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। हम आशा करते कि आपको परिभाषा भी कहा गया होगा, याद हो गया होगा। इतना क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम इसी तरह फेयर करना है बाबू, कि पदार्थ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कि पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ की विशेषता को बताए या पदार्थ के गुण को बताए। पहला दूसरा का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है क्या है बाबू? क्वेश्चन होगा पदार्थ के विशेषता, पदार्थ के विशेषता कहेगा या गुण, या गुण को लिखे, गुण को लिखे। बोलो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? पदार्थ के गुण या विशेषता। विशेषता का मतलब गुण होता है, क्वालिटी। हम तो पदार्थ जान गए कि पदार्थ किसे कहते हैं, अब ओकर गुण क्या है, ओकर विशेषता क्या है। मेरी बातें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो देखिएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे देखिएगा, पदार्थ के गुण। आंसर आपको लिख दे रहे इसी में, पदार्थ के गुण निम्नलिखित है। क्या है बाबू? निम्नलिखित है। क्या है बाबू? है के बाद कॉलम। पॉइंट नंबर 1, पदार्थ के गुण निम्न। आप बुक में देखिएगा, जो जो लाल पेन से लिखा होगा वही गुण। देखते लिखा पदार्थ के भौतिक प्रकृति, लिखा है हेडिंग, भौतिक प्रकृति का है आपका, गुण का है बतिया 1। तो पहला भौतिक प्रकृति माने गुण क्या है, तो पदार्थ किसका बना होता है? पहला गुण, पदार्थ कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। बोलो क्लियर है। पदार्थ किसका बना होता है? हम इसको समझाएंगे भी, टेंशन मत ले। दूसर का गुण लिखो, दूसर का गुण। अब बुक में देखा करे सब कोई, एने ओने मत करे। दूसर का गुण, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत क्या होते हैं बाबू? अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। तीसरा बाबू, तीसरा बताओ। तो पदार्थ के कण, पदार्थ के बाबू कण अनवरत क्या होता है बाबू? गतिशील होता है। अनवरत क्या होता है? अनवरत गतिशील होता है। चौथा बाबू, चौथा क्या है बाबू? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। और सबसे लास्ट गुण है पांचवा, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। ये 5 गो गुण है। कौ गो गुण है बाबू? 5 गो। बोर्ड में देखा कीजिएगा, सेम टू सेम यही आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है। तो पहला, अब एक बात बता, हमने ये समझाया था, हमने अभी बताया बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, हमारा शरीर किसका बना होता है? कोशिका नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? और हम बताए थे कि बायोलॉजी जीवों के बारे में होता है और केमिस्ट्री निर्जीवों के बारे में। तो हम निर्जीव के बारे में और ये भी बताए थे बायोलॉजी में कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जीवों का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका। लेकिन निर्जीवों का पूछेगा तो परमाणु। क्या होता है? परमाणु। उसी को कण कहते हैं। यानी एक लाइन में बोला जाए ना बाबू कि जिस प्रकार जीव
कोशिकाओं का बना होता है, तो पदार्थ कणों का बना था, जो आपको नहीं देख सकते हैं। वो छोटा छोटा कण जुट जुट के 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 वो पदार्थ। हम पत्थर ही ले लेते हैं, पत्थर, ये पूरा बार का पत्थर है, गोल, बोर्ड में देखा कीजिएगा, तो क्या इसी तरह पत्थर बन गया है? ऐसे छोटा छोटा कण, 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 बोर्ड में देखा कर, इस तरह से छोटा छोटा कण मिलके क्या बना है बाबू? छोटा छोटा कण मिलके क्या बना है? पदार्थ बना है। क्या बना है? जो आपको दिखाई देने वाला नहीं है बाबू, ऐसे छोटा छोटा कण मिलके तब जाके वो पदार्थ बना। ये पहला विशेषता हमने जाना कि पदार्थ किसका बना होता है। दूसरा का सेम टू सेम, जो पदार्थ के कण होता है वो दूसरा का गुण क्या है? पदार्थ के कण अत्यंत का होता है बाबू, अत्यंत का होता है। सूक्ष्म का मतलब का होता है? बहुत ही ज्यादा का होता है। पदार्थ के कण अत्यंत का होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। बोलो क्लियर है? तो हमने दो गुण जाना, पदार्थ कणों का बना होता है, दूसरा का गुण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, माने अत्यंत सूक्ष्म होता है, वो बड़ा नहीं होता है। क्या होता है? हाँ सर, रुक 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 रुक, इधर देखिए, तो पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना। पदार्थ के कण अत्यंत क्या होता है? सूक्ष्म। ये बात है। अब पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब सका समझते हैं, बोर्ड में देखा कर, इसका सबसे आप बुक में पढ़िएगा, सब आपको मिलेगा बाबू। कहिएगा हम लोग पढ़ाते तो हमको याद है। ये मोमबत्ती हो गया, तो हम बोले नहीं कि हर एक चीज, कोई भी वस्तु पदार्थ कहलाएगा जिसके पास क्या हो। अब कहिएगा मोमबत्ती के पास द्रव्यमान थोड़े, अरे भाई कैसे ना, उसको तोड़िएगा तो 1 ग्राम होगा कि ना होगा? है सर, द्रव्यमान है। आप मोमबत्ती को रखिएगा तो स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? अरे घेरेगा, तभी तो ट्रक में लगा के आ रहे, तो स्थान घेर रहा है ना, घेरेगा सर। उसके पास वो अवरोध भी उत्पन्न करेगा, उसको ठेलिएगा तो धीरे धीरे जितना काबू लगेगा तब न ठेलाएगा, लेकिन अवरोध उत्पन्न करेगा। तो मोमबत्ती भी वो क्या है? पदार्थ। अब मोमबत्ती को आप जलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मांस भी एगो पदार्थ है, मांस पदार्थ है, समझो। मांस अगर पदार्थ नहीं होता, वो आपको क्या कहते हैं, मुर्गे और बकरी से मांस बना है, तो वो भी एगो पदार्थ है। जगह छेक रहा है सर, अवरोध उत्पन्न करे, वो भी एक पदार्थ है। आज जैसे मांस को बनाते, बगल वाला रूम का इधर महक आ जाता है, सोचो, बगल वाला रूम का महक यहाँ पे आ जाता है, कैसे? उसी तरह मोमबत्ती अगर आप मंदिर में जलाते हैं, मंदिर, तो आप यहाँ पे जलाइएगा तो आपको कोना में दिखाई दे महक का है। कैसे? इसके जो मोमबत्ती के कण है, कैसे मोमबत्ती जलने का मतलब वो कण है ना जल रहा है बाबू। हमारा शरीर जलने का मतलब कोशिका जल रहा है। हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। तो हमारा शरीर जलने का मतलब क्या जल रहा है? कोशिका। तो मोमबत्ती जलने का मतलब मोमबत्ती का कण जल रहा है। मोमबत्ती का क्या जल रहा है? आप कण जल के बाबू एक दूसरे से, एक बात बताओ, यहाँ पे नदी है और वह नदी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब जो यहाँ का नदी उड़ के चला गया, बह के गया है सर। उसी तरह बाबू आपका मोमबत्ती यहाँ पे महकना नहीं चाहिए, वहां पे महक रहा है, मतलब मोमबत्ती के कण ऐसे करके गति करके गया। क्या करके गया? अगर गतिशील नहीं होता तो आपका महक, अगर पानी गतिशील नहीं होता तो पटना से दिल्ली नहीं जाता, चाहे राजपुर से बेतहनिया नहीं जाता। एक बात हम कह रहे हैं, तो वो गतिशील है तभी तो पानी एक जगह से दूसरे जगह गया। तो सेम उसी तरह बाबू कण गतिशील होते हैं। कण क्या होते हैं? बोलो, समझ आया? बहुत ही भैया। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा हम बताते हैं। इसी को लड़का लड़की का चौंक देना है, चिपक जाएगा सब। बोलो, झूठ बात है? आकर्षित, आकर्षित करना, क्या करना? आकर्षित, यानी एक लाइन में बोला जाए। अब आकर्षित करने का मतलब दोनों का देखिएगा, एग्जाम्पल बताते हैं। पहले दोनों लाइन पढ़ ले। पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? खाली जगह। क्या जगह? अब एक बात बता, आकर्षित कौन होगा? तोर पास आके सटेगा कौन? जो तोरा से ज्यादा प्यार करता है, जो ज्यादा दुश्मन है। तेज बता, जो ज्यादा प्यार करता है वो आपके पास आएगा, आकर्षित हो जाएगा। लाइन समझिएगा। जो दुश्मन है उसके बीच में जगह दूर रहेगा। दुश्मन रहेगा तो तोरा का देख के तू वहां पे खड़ा है तो यहाँ पे, यानी अब बता, दुश्मनों के बीच में जगह कम की ज्यादा? नहीं समझ में आया? दो दुश्मन है, अब एक दुश्मन यहाँ पे तोरा को देख लेगा तो बस तो लग जाएगा दूरे से। तो बताओ जगह ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? दो गो आशिक है, प्रेमी है, उनके बीच में आकर्षण ज्यादा, क्योंकि प्यार करता है तो आकर्षित हो गया, आकर्षित हो गया तभी ना प्यार करता है। अब आकर्षित हो गया तो प्यार करता है तो सट जाता है। यानी एक लाइन में देख, तुमको हम समझाते हैं। ये भी पदार्थ है, बोर्ड में देखा करे, ये भी पदार्थ है, देखे दे।
ये भी कण से बना है। इनके बीच में भी देखा देख खाली स्थान है कि ना है, आपको देख खाली स्थान दिखाई देता होगा। इनके बीच में भी खाली स्थान दिखाई देता होगा। इनके बीच में एक और पदार्थ बना रहे बोर्ड में देखा करे, इनके बीच में भी खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा। इनके बीच में भी कौन है, खाली स्थान दिखाई। दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? तीनों में ये फर्क है ना सर, इनमें जगह ज्यादा है, रिक्त स्थान ज्यादा है। रिक्त स्थान और पदार्थ में, दुनिया का कोई पदार्थ में खाली जगह होगा, समझ मेरे बात को, दुनिया का कोई पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगा, उसमें खाली जगह होगा। फर्क क्या होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। अब ये सवाल उठता है, तू सोच बाबू, जिसमें खाली जगह ज्यादा होगा उसमें प्यार होगा। प्यार को कहते हैं आकर्षण। यानी एक लाइन में बोला जाए, देखिएगा, इसमें जगह ज्यादा है, यानी रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान क्या है, ज्यादा। एग्जाम्पल इसी तरह, ये इस ज्यादा का साइन होता है, पांचवा या पहला दूसरा क्लास में पढ़े हो, ये ज्यादा का साइन। रिक्त स्थान ज्यादा है, इससे कम ये वाला है, इससे कम ये वाला है। बोलो है कि ना है? सबसे कम इसका है, बोलो सबसे कम। तो जिसका रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है उसी को कहते हैं गैस, और जिससे उसका कम होता है उसी को कहते हैं द्रव, और सबसे कम जिसका होता है उसी को कहते हैं ठोस। समझिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, खाली स्थान गैस में, उससे कम होता है द्रव, सबसे कम ठोस में। जानते हो क्यों? देखो, खंबा ठोस है, ये मार्कर ठोस है, इसमें जगह खाली है बाबू, लेकिन बहुत साफ सटल है। जगह कम खाली होने का मतलब, जैसे एक लाइन में लकड़ी का बोझा बांधते हैं आप लोग, जितने कस के हुमचिएगा तो जगह का हो जाएगा कम, सब लकड़िया सट जाएगा। बोलो, ये जानते हो बात को? और ढीला बांधिएगा तो लकड़िया फैल जाएगा, माने जगह ज्यादा हो। यानी जहाँ पे बल ज्यादा लगेगा वहां पे जगह कम हो जाएगा, और जहाँ पे बल कम लगेगा, तो ढीला बांधा मतलब कम बल लगाया तो बोझा छितरा जाएगा, जगह ज्यादा हो जाएगा। बल को ही कहते हैं आकर्षण बल, यानी आकर्षित करना। समझ आए? तो जहाँ पे बाबू जगह ज्यादा है वहां पे आकर्षण बल कम लगेगा। यहाँ पे आकर देखे दे, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे आकर्षण बल, यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यहाँ पे जगह कम है, जगह कम होने का मतलब साफ कस के कसल है। एक लाइन में नहीं बताते, 3 गो लड़का 2 गो लड़का, तेज उतर, तेज निकल ना रे बाबू, आओ ना रे, आओ 3 को, आओ तेजी आओ। कैसे समझाए? सीधे सीधे बात है ना। एक बात बताओ, भाई देखो, गले मिले, इधर आओ, हम गले मिले कि नहीं मिले? अब काबू से देखे, चिपका लिए, बल ज्यादा तो बताओ जगह है नहीं, जगह साफ कम हो गया, ऐसे कम है, देखे तो बल साफ कम लगाए, ढीला छोड़ दिए तो जगह ज्यादा। तो जहाँ पे बल लगेगा वहां पे जगह का होगा कम, और जहाँ पे बल कम लगेगा वहां पे जगह। अभी नहीं समझ आया? बल को ही कहते, कथी बल बाबू? आकर्षण। तो यहाँ पे देख, जगह कम है मतलब बल क्या है? अधिक है। यहाँ पे बाबू द्रव में भी अधिक है, लेकिन हेकरा से अधिक होगा, और ठोस से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे बाबू आकर्षण बल यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, आकर्षण बल थोड़ा सा कम, मन मुंह है न घूमेगा। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? क्वेश्चन 2 तरह का पूछता है। अब ध्यान से बताओ, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें? गैस। सबसे कम आकर्षण बल किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा बल किसमें? ठोस में। सबसे कम जगह किसमें? ठोस में। ना समझ में रटते रटते मर जीव, बोर्ड में देखा करे। तो एक और सवाल पूछता है, कई सब गुण समझ आया? यानी हरेक में आकर्षित होता है, पदार्थ के कण क्या करता है? अगर आकर्षित नहीं करता तो सटता। आकर्षित करने का मतलब खींचना, हम तुमको खींच के तभी तो सटाए। समझ आया मेरी बातें? तो हरेक पदार्थ के कण आकर्षित होता है और गतिशील होता है, और उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह। कई 5 गो गुण समझ आया? बोलो सच में। एक और आता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जो खाली जगह आप बुक में देखा होइएगा, बुक में देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, नोट में डाल के लिखिएगा, नोट में डाल के। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, सेम टू सेम लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, देखिएगा आपको बुक में, अंडरलाइन भी कर लो, अंडरलाइन कीजिए।
गुण नंबर 4 है, गुण नंबर 4 बोलो। तो यहाँ पे लिखा पदार्थ के कोणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। बोलो लिखा है, आप हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लेना, चाहे हम लिख देते हैं। देखो पदार्थ के कण, पदार्थ के कण बोर्ड में देखा कीजिए, पदार्थ के कण इधर देखा करे एक दूसरे को, पदार्थ के कण, ठीक है ना, पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है, जिस बल से क्या करता है बाबू, जिस बल से क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे अंतरा आरुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आरुक आकर्षण। बोर्ड में देखा करे, इधर ध्यान से सुनिएगा। आपके बुक में दूसरे तरह के सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, बस समझ में आना चाहिए। सेंटेंस कुछ भी होता है, हमने बात बताई, बोर्ड में देखा कीजिएगा। जब कोई भाषण देगा तो जानते हो ऐसे कहेगा, ध्यान से सुनेगा, आदरणीय मेरे शिक्षकगण, मेरे शिक्षिका, आए हुए बुजुर्गों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सजा के हो गया। अब बोला कि ना हमार मास्टर, हमार आयल बा आदमी ओकरा हम प्रणाम करते हैं, बात उहे बोला है, बोलने का तरीका अलग है। तो सेंटेंस कुछ भी हो जाएगा, मतलब सेम होना चाहिए। समझ आए? परिभाषा नहीं कि बुक में देखो, बुक में देखिएगा तो दूसरे तरीके से परिभाषा लिखा, वो भी सही और ये भी सही। बोर्ड में कि पदार्थ के कण एक दूसरे को जौन बल से आकर्षित करेगा, वो बल के नाम है अंतरा आणविक आकर्षण बल। बोलो समझ आया? क्वेश्चन पूछेगा अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा बाबू कि बाबू पदार्थ के कण एक दूसरे को, यदि दो गो कण है, कौगो बाबू, दो गो कण है, तो बाबू दोनों कण एक दूसरे को जन बल से खींचेगा, वो बलवा को कहेंगे कौन बाबू? अंतरा आणविक आकर्षण बल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे तक आ रहा है ना बाबू? एक और नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 देखिएगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब पदार्थ के कणों के बीच में देखा तो बोला नहीं कि रिक्त स्थान होता है, बोलो बोला है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं बाबू? अंतरा आणविक स्थान। तो पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थान को, कौन स्थान को बाबू? रिक्त स्थान को अंतरा आरुक स्थान कहते हैं। अंतरा आरुक स्थान कहते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोर्ड में देखा कीजिए, ध्यान से सुना कर, बोर्ड में देखा कर और ध्यान से सुना कर। इधर देखिएगा ध्यान से, बोलो। तो क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान, उसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। बोलो समझ आए? हमने 4-5 गो बातें फिर से ओवर और रिवीजन कराते। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का गुण क्या है सर? पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के जो कण होते अत्यंत सूक्ष्म होता है। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होता है, मोमबत्ती का एग्जाम्पल। चौथा, पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, जौन बल से आकर्षित करते हैं उसको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। बोलो इतना बातें सब किसी को समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन सेम टू सेम चित्र बना लेना। एक और क्वेश्चन कि बाबू पूछा जाएगा कि बताओ सबसे कम जगह किस में? ठोस में। उससे कम किस में? द्रव में। उससे कम किस में? गैस में। समझ आए? और इसीलिए पदार्थ को बहुत 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। समझ आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? इतना आया समझ में? आया समझ? तो
तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आया होगा। तो अगर मेरी पढ़ाई समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।